उसके बाद फिर भंडारी जी भी बैठे हैं, आरपी सिंह जी बैठे हैं, आपका ही नंबर आएगा। महाकारुणिक भगवान तथागत बुद्ध के चरणों में तिर नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए संघ के प्रतिनिधि भंते जी को वंदन करते हुए आए हुए सभी उपासक उपासिका व बहन भाइयों को वीपी सिंह महासचिव सिद्धार्थ सोशल कल्चर एसोसिएशन नोएडा की तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, शुरुआत इस भूखंड की जो हम बैठे हुए हैं ये बहुत गहरा था, गड्ढे थे इसमें, पीछे इसमें गंदा नाला निकला हुआ है, यानी इसका अलॉटमेंट मेरा अनुरोध है सबसे, प्लीज देखिए आप आए हैं तो अब मेंटेन करिए कि आप यू आर बौद्धिस्ट। अगर बौद्धिस्ट नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बौद्धिस्ट नहीं भी है तो बाबा साहब के अनुयायी तो हैं, बाबा साहब के भी नहीं हैं तो कम से कम जो हमारी कल्चर पूर्वजों की थी उसको तो जानते हैं। अगर हम कानून से नहीं चले तो हमें यहाँ कोई रहने नहीं देगा, ये बता रहा हूं आज मैं। कानून ही हमारा रखवाला है। आज जो ये गड़बड़ हुई है ये सिर्फ इसलिए हुई है कि हमने कानून को नहीं माना। काश हम कानून से चलते, हमारे ये पुराने अधिकारी हैं वो कानून से चलते तो ये नौबत नहीं आती। गारंटी की बात है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो है पांव रख देता हमारे बुद्ध विहार में बंद करने के लिए। तो ये सारा कुछ क्यों हुआ कि हम में ताकत तो है नहीं और कानून को मानते नहीं है। अब वो जो खिलाड़ी थे जिन्होंने ये कहा बुद्ध विहार बनाओ कुछ नहीं होने वाला, वो कहां चले गए? आज सामने क्यों नहीं आ रहे वो? जब मुझे जनरल सेक्रेटरी बनाया गया मैंने 2 बार मना किया, मैं नहीं बन सकता, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पता लग गया था कि ये बिल्कुल इसका कोई अप्रूवल नहीं है, कोई नक्शा पास नहीं करवाया, पैसे जमा नहीं किए गए हैं। तो मैंने कहा ये लड़ाई ऐसा ना हो जाए मेरे सामने आ जाए। लेकिन जबरदस्ती दोनों बार मना करने के बाद मेरे को बनाया गया और वही हालात आई, बनते ही नोटिस आ गया। 20 साल तक सब मजा मारते रहे कि मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूं, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं, कुर्सियां संभालते रहे, लेकिन एक नन्ना पैसा वहां जमा नहीं किया 30% के बाद। क्या ये कानून तोड़ना नहीं है? अगर नहीं मालूम था तो हमें जाकर के थोड़ी रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, पता लगाना चाहिए। हाँ मैं मानता हूं कि लेटर लिखा, 2010 में लेटर लिखा गया यहां के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा कि भी कितना हमारा ड्यू है, हमें कृपया बताएं कितना हमारे ऊपर जो है नक्शा वगैरह का कोई ड्यू हो तो बताएं। लेकिन जवाब नहीं दिया ना अथॉरिटी ने। अब ये मैं प्रकरण बता रहा हूं हुआ क्या, कृपया सुन लें। सुनोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं सुनोगे तो कोई फायदा नहीं है, जो हो रहा चल रहे दो। 2001 में इस संस्था को रिक्वेस्ट करने पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए ये 450 स्क्वायर मीटर का प्लॉट ढूंढ ढांड के ये खाली जगह मिली नाले के किनारे पर, गंदे नाले पे। तो यहां कहां भी यहां मिल सकती है, आपको एक्सेप्ट कर लिया, कोई रियायत नहीं करी। जो इंस्टीट्यूशनल के रेट थे सेम रेट पे ये मिला है, कोई रियायत नहीं है। प्लीज फिर मैं कह रहा हूं बोलो तो शांति से बोलो, आपस में मेरे कानों तक आवाज आएगी डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो जब वो अलॉट हो गया, अथॉरिटी ने कहा कि जो टोटल कॉस्ट है इसकी 14,30,000, उसका 30% जमा कर दीजिए तो रजिस्ट्री हो जाएगी। 2002 में पैसा इकट्ठा करके 4,30,000 रुपए जमा करके अथॉरिटी में इस प्लॉट को रजिस्टर्ड करा लिया गया हमारे संस्था के फेवर में। इसके बाद बचा 10,08,000। 10,08,000 की नोएडा अथॉरिटी ने किस्त बना दी 15% के ब्याज से 10 किस्त छमाई, जिसकी कीमत निकल कर आ रही थी लगभग एवरेजन
1,60,000, 1,20,000, 1,30,000 हर छठे महीने जमा करने थे और वो 2006 तक जमा करने थे। लेकिन संस्था को किस कारण से नहीं जमा कर पाई, क्या है, मैं उस पर कोई टिप्पणी अब नहीं करूंगा। 2006 तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया और 2006 में जो इसके महासचिव थे, जिनके नाम पे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्री हुई है, वो एक्सपायर हो जाते हैं अचानक। सारे कागज उन्हीं के पास थे, क्योंकि पहले यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था, अपने घर में ही रखते थे। कुछ समय तक पूछा गया तो कागज बच्चे उनके ढूंढते रहे, लेकिन बाद में आके जितने भी कागज मिले कुछ मिल गए। मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया कि इस पे दबाव पड़ा जनता का, भी पैसा आप ले रहे हो, कहाँ जा रहा है, कंस्ट्रक्शन करवाइए। तो उस प्रेशर में आकर के संस्था ने 2010 के बाद में कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया और धीरे धीरे नए लोग आते रहे, किसी को पता ही नहीं लगा, हो सकता जमा कर दिया हो, ना कर दिया हो, और दमादम इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा। एक मंजिल बना पहले, इसमें बड़ा पैसा खर्च हुआ क्योंकि नॉन टेक्निकल आदमी थे, किसी इंजीनियर को ढंग से नहीं रखा। काश मुझ जैसा होता उस टाइम सिविल इंजीनियर, तो मुझे पता कैसा कैसा डिजाइन होता, क्या क्या होता है, लेकिन कोई अप्रोच नहीं, क्योंकि हाँ बहुत बड़े बड़े दिमागदार आदमी थे, IAS लेवल के भी थे। क्योंकि घमंड गरूर इतना है उनको कि छोटे लेवल में बात करना नहीं चाहते हो। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, कई बार यह कॉलम तोड़े गए, कंस्ट्रक्शन पैसा लगा, कॉलम तोड़ना, बार बार खुदाई करना, कितना पैसा वेस्ट होता है। करवाया गया, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, दोबारा कॉलम बनाए गए। इसका जब ऊपर बन रहा था तब मेरी नोटिस में आया कि डिजाइन विजाइन करते फिर रहे थे दुनिया भर में, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च कर रहे थे। पता मेरे को लगा, मैं पोस्टेड था छत्तीसगढ़ रायपुर एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। मैं जब छुट्टी आया पता लगा कि बुद्ध विहार ऊपर की मंजिल बन रही है, तब मैं बौद्ध धर्म को स्वीकार कर चुका था।